हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोटपुतली एजुकेशन। आज हम बात करेंगे यूलेट एग्ज़ाम के बारे में कि यूलेट एग्ज़ाम के लिए आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए कि आपका एक ही बार में जो है वहाँ पे एडमिशन हो जाए, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो क्रैक हो जाए। तो किस तरीके से आप जो है बुक की मदद से या नोट्स की मदद से जो है पढ़ सकते हैं। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो अपडेट मिलती रहे। साथ ही आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी सारी आपको लीगल अपडेट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स और जो भी वैकेंसीज आती हैं और जो भी करंट अफेयर है या फिर कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम डिटेल्स हैं, सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो चलिए अभी हम बात करेंगे यूलेट के बारे में। और अगर आपको यूलेट की प्रिपरेशन करनी है 1 मंथ में सारा जो मटेरियल है वो एक ही साथ आपको मिल जाए, क्विज भी, प्रैक्टिस सेट्स भी, तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अदरवाइज़ आप प्ले स्टोर पे भी सर्च कर सकते हो। और यानी आपको कोई कोर्स से रिलेटेड क्वेरी है तो आप जो है व्हाट्सएप नंबर पे भी जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, तो कंप्लीट डिटेल्स वहाँ भी आपको दे दी जाएगी। सबसे पहले हम देखेंगे यूलेट के सिलेबस को, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे उसकी बुक्स वगैरह कि कौन सी सही है, कैसे आपको पढ़ना है। सबसे पहले आती है कॉन्स्टिट्यूशन विद पॉलिटी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन विद पॉलिटी में आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशन बहुत मेजर आएगा, जैसे क्योंकि पॉलिटी है जो कि जीके में भी आएगी, कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि जीके का भी एक पोर्शन रखा गया है और कॉन्स्टिट्यूशन एक अलग से भी है। तो इसके कम से कम 25 से और 35 के बीच समथिंग क्वेश्चंस रहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन विद पॉलिटी मिला के। तो इसमें से आपको जो है मेजर पोर्शन देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए? देखो, जे.एन. पांडे की आपको डिटेल से अगर पढ़ना है, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से समझना है, तो जे.एन. पांडे की बेस्ट है। प्रतियोगिता दर्पण के आप क्वेश्चंस ले सकते हो, जो कि वो भी बेस्ट है। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन विद पॉलिटी की। फिर आता है जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये भी आपका जो इसमें क्वेश्चंस हैं, कम से कम 25 क्वेश्चंस रहते हैं अप्रोक्स। ठीक है, तो ये क्या है, आपके कॉलेज लेवल की जनरल साइंस देखी जाती है। तो इसमें कौन सा लें आप, कौन सी बुक्स अच्छी रहेगी पढ़ने के लिए, जिसमें से आप प्रैक्टिस भी कर लें और साथ ही में डिटेल्स भी पढ़ लें। देखो, एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो सबसे बेटर हैं, पर अभी क्या है, कम टाइम है, तो आप जो है दिशा या फिर प्रतियोगिता दर्पण की दोनों की कोई बुक्स जो लेके आप उससे अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। प्रतियोगिता दर्पण बेस्ट है। ठीक है, बाकी आप दिशा की भी अच्छी है बुक, उसको भी आप ले सकते हो। तो ये पढ़ने में ज़्यादा बेटर है, इसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे साथ ही में। सोशल साइंस देखो, सोशल साइंस में से जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके जीके का भी एक पोर्शन हो जाता है, साथ में सोशल साइंस भी, तो अप्रोक्स आपके 20 से 25 क्वेश्चंस रहते हैं इसमें। तो इसमें आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए? तो इसके लिए एनसीईआरटी बुक्स भी अच्छी हैं, जिसको आप पढ़ोगे तो अच्छे से डिटेल वाइज आप जो उसमें टॉपिक्स दे रखे हैं सिलेबस में, तो वो आप पढ़ सकते हो। साथ ही में सेकेंड चीज़ ये भी है कि जो आपके सिलेबस अकॉर्डिंग टॉपिक्स हैं वो आपको अरिहंत बुक आती है, उसमें भी कॉम्पिटिटिव लेवल की जो आपकी सोशल साइंस है वो रहती है, तो आप उसमें से भी क्वेश्चंस है जो कि सोल्व कर सकते हो। फिर है इंडियन जीके और करंट अफेयर। उसके लिए आपके जो बुक्स हैं वो कौन सी अच्छी होंगी, इसमें से कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो अप्रोक्स ये मान के चलो कि 20 to 30 के बीच में जो इसके क्वेश्चन लेवल रहता है वो इतना ही रहता है, और आपको इसमें से अच्छे से क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है, और जो क्योंकि देखो जीके के जो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक है, स्पोर्ट्स है, ठीक है, करंट है, अवार्ड्स है, सारी चीज़ें इसमें, स्टैटिक्स भी आएगी, करंट भी आएगी, तो दोनों आपको करनी होती हैं। देखो, प्रतियोगिता दर्पण, दृष्टि और स्पीडी करंट अफेयर, ये तीनों आपको करंट के लिए बेटर हैं। साथ ही में प्रतियोगिता दर्पण है जो कि आपके जीके के लिए भी बेटर है, जो कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इनके लिए। फिर जो स्टैटिक्स वगैरह करनी है वो लूसेंट और दृष्टि से कर सकते हो आप। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों को कंबाइंड करके आप पढ़ सकते हो अच्छे से। इंग्लिश ग्रामर के लिए 12th स्टैंडर्ड की आप कोई भी ग्रामर की बुक है वो ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो आप अपनी प्रिपरेशन है वो कर सकते हैं, जैसे एंटोनिम्स, एनोनिम है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है। तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की इंग्लिश ग्रामर की कोई भी बुक है तो आप उससे भी उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल पे सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहते हैं, तो वो आपको पास ईजीली बुक्स मिल जाएंगी, तो आप उससे भी ये सारी प्रिपरेशन कर सकते हो।
ठीक है। तो यूलेट के लिए बेस्ट बुक्स हैं। इसके जो रिव्यूज़ है ये भी अच्छे हैं इन बुक्स के, कि जिसमें से आपका जो सिलेबस है वो इजीली आपका जो है पूरा तैयार हो सकता है। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन 1 मंथ में भी कर सकते हैं।